Hello everyone, a very good morning to all of you. I hope all of you must be very good. This side, Dr. CA, CS, CMA Priyanka Saxena, and I am an indirect text faculty. So I'll be giving little bit of tips today regarding your examination, which is here only. I know आप सबको बहुत डर लग रहा होगा अभी एग्जाम्स के लिए कि कैसे होगा क्या होगा, बट डोंट वरी बेटा, थोड़ा सा डर होना ज़रूरी है बिकॉज ऑफ दैट सिंसेरिटी कम्स टू यू. लेकिन अदर देन दैट यू नीड नॉट टू वरी. जितना आपने पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज कीजिए. 100% कोर्स कवरेज नहीं भी हुई है तो गुड इनफ. जितना परसेंट 60-70% जितना भी आपने एक बार गो थ्रू किया है, कीप ऑन रिपीटिंग देम बिकॉज रिपीटेशन इज द ओनली वे टू रिटेंशन. याद करने का और कोई तरीका नहीं है. द मोर यू रिपीट द मोर यू रिटेन. तो मेक इट श्योर कि जितना अभी तक आप पढ़ चुके हो हर सब्जेक्ट के लिए उसी को बार बार रिपीट करो इंस्टेड ऑफ कवरिंग 100% एंड रिटेनिंग नथिंग. ठीक है बेटा, तो आइए जल्दी से आज एक क्विक रिव्यू लेते हैं अबाउट इनडायरेक्ट टेक्स्ट. इनडायरेक्ट टेक्स्ट ऑल्दो लेंदी है थोड़ा, बट आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा ईजी हो जाता है बिकॉज ऑफ GST. थैंक्स टू दी मेजर अमेंडमेंट अंडर इनडायरेक्ट टेक्स्ट बिकॉज ऑफ विच इंस्टीट्यूट जो है वो पेपर थोड़ा कंपैरेटिवली इजी बना रहा है. यानी अगर आपको GST के कंसेप्ट्स लॉजिक क्लियर हैं तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल ऑफ देयर क्वेश्चंस. पहली बात बेटा, मैं यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट नहीं करवा पाऊंगी इनडायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर, स्पेशली GST के अंदर, बिकॉज GST इज़ अ रीसेंट बिगेस्ट चेंज जिसमें किसी भी एंगल से किसी भी पॉइंट से कैसे भी क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है. अभी तक बहुत सारे अटेम्प्ट भी नहीं निकले हैं और ना ही इंस्टीट्यूट ने इसका अभी या लास्ट अटेम्प्ट में RTP रिलीज़ किया है. हाँ, हमारे पास कुछ मॉड्यूलर टेस्ट पेपर्स, PTPs प्रैक्टिस टेस्ट पेपर ज़रूर अवेलेबल है अलॉन्ग विद आवर इंस्टीट्यूट स्टडी मटीरियल. उसके बेस पे अगर हम देखें तो उसके पैटर्न पे हमने कुछ सिस्टमैटिक वेटेज वाइज स्ट्रक्चर बनाया है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. बट अगेन आई विल से द सेम थिंग कि डोंट 100% रिलाई अपॉन इट. हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप 60-70% ईजिली स्कोर कर लेंगे. मेनली अगर देखा जाए तो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर GST एंड कस्टम की बात की गई है और GST एंड कस्टम के अंदर उन्होंने GST की वेटेज 80% की दी हुई है फॉर इंटरमीडिएट, वेयर एज फॉर फाइनल इट गोज टू समवेयर 70%. तो अगर हम इंटर की बात करें CMA की 80% के करीब है और अगर हम फाइनल की बात करें तो यही कोर्स ऑलमोस्ट 70% के लिए आ रहा है. वेयर एज इन केस ऑफ कस्टम अगर हम इंटर की बात करें तो कस्टम की वेटेज 20% की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कस्टम ही आ रहा है. वेयर एज अगर हम फाइनल की बात करें तो वहाँ पे 20% कस्टम्स के लिए और 10% FTP के लिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए दिया गया है. ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का जो टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल के लिए है, इंटरमीडिएट के लिए नहीं है. एज वेल एज कस्टम में भी एक टॉपिक है बैगेज का जो अब फाइनल में मूव कर दिया है, इंटरमीडिएट के लिए वो आपको कवर नहीं करना. ठीक है, अगर हम कस्टम्स की ही खाली बात करें तो कस्टम में बेटा सबसे पहली प्रायोरिटी आपको वैल्यूएशन में देनी है जहां से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा. आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते. अगर आप अपने पिछले 10 साल के स्कैनर को भी उठा के देखेंगे यानी प्रीवियस 20 अटेम्प्ट में देखेंगे तो 20 अटेम्प्ट्स में 100% वैल्यूएशन से क्वेश्चन आया ही आया है. देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल अटेम्प्ट जहां पे यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो. तो वैल्यूएशन आपको अच्छे से करके जाना है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है. इसके अंदर बेटा लिमिटेड एडजस्टमेंट्स हैं, लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेटिव नेचर के क्वेश्चन आते हैं, वो आप स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे सेकंड जो है वो आपका टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी से है. कस्टम ड्यूटी के 8 टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनमें से कोई भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आ सकती है. मेनली वैल्यूएशन और टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी से प्रैक्टिकल ज़्यादा आता है, थ्योरी कम आती है. बैगेज जो है वो सिर्फ फाइनल के लिए है और इसमें मेनली प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस होता है. हाँ, थोड़ा बहुत वो हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लें. फर्दर वो ड्यूटी ड्रॉबैक की बात करते हैं. ये हर बार तो नहीं आता, कभी कभार आता है लेकिन आ सकता है. सेम इज द केस विद वेयर हाउसिंग. एंड लास्टली बेसिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसके अंदर उन्होंने मिसलेनियस टॉपिक्स ले रखे हैं, ट्रांजिट ट्रांसशिपमेंट के, कोस्टल गुड्स के, रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल के एंड सो ऑन. तो ये आप इस अकॉर्डिंगली वेटेज आप रखेंगे. पहला जो वेटेज है वो आपका वैल्यूएशन को जाएगा, सेकेंड टाइप्स ऑफ ड्यूटी को, थर्ड बैगेज को फॉर फाइनल
and however for intermediate the third preference will go to duty drawback, warehousing and the miscellaneous topics therefrom. However when it comes to GST, यहाँ पे वेटेज बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर हम प्रायोरिटी सेट करें तो प्रायोरिटी वाइज आई वुड रिकमेंड टू गिव मोर प्रेफरेंस टू ITC चैप्टर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। दैट्स फॉर श्योर कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो वो किसी भी फॉर्म में आपसे यहाँ पे कवर कर सकते हैं। वो आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्रैक्टिकली भी वो आपसे कुछ सिचुएशन बना के पूछ सकते हैं। तो एनीथिंग कैन कम आउट ऑफ इट। First of all, give preference to this chapter. The second preference, as according to me, should be given to the exemptions, because जहाँ पे GST computation की बात आएगी वहाँ पे हो सकता है goods और services के अंदर उन्होंने कुछ exemptions आपको question के अंदर cover up करने को दी हो। अगर आपको exemptions याद नहीं है तो वो question आप नहीं कर पाएंगे, तो exemptions आपको ज़रूर एक बार go through करना है अच्छे से। अदर देन दैट बेटा, एग्जेम्पशन के बाद फिर अगर हम बात करें ITC एंड एग्जेम्पशन, नो डाउट थोड़ा लेंथी है, उसको आपको अच्छे से एक बार गो थ्रू ज़रूर करना है। देन थर्ड प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू सप्लाई, वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, कैसे हमें GST का अमाउंट निकालना है, सेक्शन 15 एंड वैल्यूएशन रूल्स देयर इन। देन द नेक्स्ट प्रेफरेंस गोज टू प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, सेक्शन 10, 11, 12, 13 फॉर गुड्स एंड सर्विसेज सेपरेटली, इस पे बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। देन इट कम्स टू RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। देन नेक्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू टाइम ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर हो सकता है आए, हो सकता है ना आए, बट अगर मैं ऊपर के टॉपिक्स की बात करूँ तो यहाँ से तो जहाँ तक मेरी एस्टिमेशन कहती है इन टॉपिक्स में से तो पक्का पक्का आएगा ही आएगा क्वेश्चन, इनको तो अवॉइड आप कर ही नहीं सकते। हाँ, अदर देन दैट अगर हम इनकी बात करें तो आने को यहाँ से भी 100% हो सकता है। अगेन कोई एस्टिमेशन हमारी वर्कआउट नहीं करेगी, बिकॉज ये रीसेंट चेंज है, इंस्टीट्यूट कुछ भी कहीं से भी पूछेगा, जो भी कुछ आपके स्टडी मटेरियल के अंदर कवर है वो इंस्टीट्यूट बराबरी से कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको RCM करना है, उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई को भी आपको टाइम देना है। देन टैक्सेबल पर्सन, जिसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन की बात की गई है कि GST के अंदर किस किस को रजिस्ट्रेशन कराना है, ये आप लुक आफ्टर कर लीजिए। यहाँ पे मेनली जहाँ तक हमारी एस्टिमेशन कहती है, हो सकता है थ्योरेटिकल प्रोविजंस भी आपसे ज़्यादा पूछे जाएं। हाँ, हाउएवर ऊपर वाले केसेस को अगर लेंगे हम तो यहाँ से प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा, प्रैक्टिकली तो वो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे सिचुएशनल केस स्टडी फॉर्म में, उसके अलावा वो आपसे थ्योरी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट कम टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ से थ्योरेटिकली या ऑब्जेक्टिव आपसे वो क्वेश्चन बना सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, कैसे उसके लिए कैंसिलेशन के लिए अप्लाई होता है, कैंसिलेशन रिवोक कैसे होती है, एंड सो ऑन। एंड देन लास्टली कम्स टू रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स। रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स के अंदर वो आपसे किसी भी रिटर्न के बारे में GST 1 2 3 अप टू 9 10 कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ऑब्जेक्टिव में भी वहीं से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। और रिकॉर्ड्स के अंदर कौन कौन से लेजर्स बनते हैं, ई कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, क्रेडिट ई लाइबिलिटी लेजर एंड सो ऑन। एंड देन लास्टली इट कम्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एस्पेक्ट्स। इसके अंदर वो कुछ भी पूछ सकता है, जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, अपील्स, रिविजन्स, एडवांस रूलिंग और वट एवर दी अदर मिसलेनियस टॉपिक्स गिवन अंडर GST, जो भी छोटी छोटी बातें हैं, ऑडिट कैसे होगा, ऑडिट कौन करेगा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, कितने टर्नओवर की लिमिट पे ऑडिट की लाइबिलिटी आती है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको इस वे में प्रेफरेंस देनी है। अगर आपके पास टाइम कम है तो जो सीक्वेंस यहाँ पे दिया जा रहा है आप इसको फॉलो कीजिए। पहले ऊपर वाले टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। अगर बाद में आपके पास टाइम नहीं भी बचता है और नीचे के छोटे मोटे टॉपिक छूट भी जाते हैं तो एज़ पर मी हो सकता है यहाँ से 100% क्वेश्चन आए ही ना, और अगर आए भी तो 2 3 5 नंबर के 10 नंबर के आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आने की उम्मीद है अगर मैं स्पेशली लास्ट के 4 टॉपिक्स की बात करूँ। बाकी अगेन मैं कहूँगी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इनको लास्ट में जाके कवर कीजिएगा और हो सके तो लास्ट में समरीज वगैरह कैप्चर कर लीजिएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दी होल कंसेप्ट, बिकॉज टाइम अभी आपके पास कम है। हाँ, ऊपर वाले टॉपिक को आपको 100% करना ही करना है, नीचे वाले टॉपिक को टाइम ना बचे, खाली ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले लीजिएगा और बीच वाले टॉपिक्स को आप एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। सो दिस शुड बी द पैटर्न ऑफ योर रिविजन एट द लास्ट मोमेंट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जितना हुआ है अच्छे से कीजिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, बिकॉज टेंशन विल रिड्यूस योर कैपेबिलिटी।
तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको जिम्मेदारी एहसास होने के लिए घबराहट होना ज़रूरी है, बट ज़्यादा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। जितना आता है डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू दी ऑलमाइटी। ऊपर वाला सब अच्छा करेगा, सब आपकी तैयारी देख रहे हैं। तो अच्छी इंटेंशन से जाइए, पॉजिटिव नोट के साथ जाइए, बिल्कुल भी थकिए नहीं, अपनी नींद पूरी लीजिए, खाना पूरा खाइए, डाइट पूरा लीजिए, ओवर स्ट्रेस किसी चीज़ को नहीं होने देना है, किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप बैठे हैं तो भाई आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है। यानी मान लीजिए आपको 80-90 नंबर का ही आता है, 10-20 नंबर का आपको पेपर नहीं आता, आपको 80 to 90% पेपर समझ में आ रहा है, 10% 20% आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें, तो उससे रिलेटेड उस चैप्टर का कोई भी प्रोविजन आपको जो भी याद आ रहा है वो लिख के आइए, छोड़िएगा कुछ नहीं, लिख के ज़रूर आइएगा। यू नेवर नो कहाँ पे आपका लक चल जाए और आपने जो लिखा हो वही एग्जैक्ट आंसर निकला है एंड यू विल स्कोर मार्क्स फॉर द सेम, बिकॉज इवन एक एक नंबर बहुत वैल्यू रखता है। Ask from the person who got stuck with 59 marks or 39 marks. Either they have missed their attempt only क्योंकि 39 पढ़ के 40 मार्क्स का नहीं बना पाए एग्रीगेट, या 59 पर रुके एग्जेम्पशन रह गई। और तो और बेटा एक एक दो दो नंबर से रैंक का बहुत डिफरेंस आ जाता है और रैंक का प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो प्लीज़ एक एक नंबर को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, सिली मिस्टेक मत कीजिए, जितना आता है उसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, अच्छे तरह से एग्जाम में लिखिए। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, आई नो यू विल बी डूइंग दी वंडरफुल इन योर एग्जामिनेशन, सो ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय। For latest updates and information on entire CMA profession, just subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon to get notification on the latest videos which are being uploaded on the channel. For products related to paper number 19, paper number 20 for final students and paper number 12 for intermediate students, log on to www.agrawallawhouse.com. It contains the compilation of handwritten notes, books, reference materials and video lectures of these 3 subjects. If you have any further query or you want to speak to me personally for any kind of counseling, you can call me at the number given on the screen.